सो फ्रेंड्स, आज हम आपके ही नियमों के अनुसार एक ऐसा फैक्ट जो है वो जानेंगे कि यदि वो आ गया तो रिवाइज रिजल्ट, रीमेंस, ये सब तो एक भी एडिशनल बच्चा शामिल होने की तो छोड़ दीजिए। जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनमें से ही बच्चे निकलने की नौबत आ जाएगी। इसलिए जिन बच्चों ने सालों से प्रिपरेशन कर रखी है, 4 साल से, 2 साल से, 6 साल से, 8 साल से, उनकी प्रिपरेशन बर्बाद मत कीजिए। रीमेंस, रिवाइज रिजल्ट, 87, 13, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल में मत पढ़िए। मैं बार बार समझा चुका हूँ। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको फॉलो सही तरीके से किया जाए, उसमें सुधार की आप मांग कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो यदि आप नियमों को बहुत ही इसको टेक्निकल बताएंगे तो आज जरा एक नियम पर ध्यान दे दीजिएगा। अगर वो नियम लागू हो गया, 2015 की बात आप कर रहे हैं ना, 2015 का वो नियम लागू हो गया तो एक भी एडिशनल बच्चा आना तो छोड़िए, जो बच्चे शामिल हैं वो भी निकल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मंडे को मैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्लास लेकर के आ रहा हूं, जो आपकी मध्य प्रदेश, आगामी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2022 से रिलेटेड है। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पूरा समझाएंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से 2022 एमपीपीएससी प्री क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि दो दो तीन तीन चार चार अटेम्प्ट क्यों लगते हैं, आखिर क्या कमी रह जाती है कि हमको 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो एमपीपीएससी प्री जो एग्ज़ाम निकले। और मेरे ढेरों बच्चे जो हैं वो निकले हुए हैं, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। 19 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, अब मैं यहाँ पर शेयर नहीं करता हूँ चूँकि यूट्यूब में मैं नया हूँ। कुछ लोग इसी तरीके से समझ लेते हैं कि अरे क्या है, अगर मैं, मेरी वो आदत नहीं है कि मैं बच्चों की फ़ोटोज़ बोर्ड पे चिपका करके आपको दिखाता रहूं। तो बच्चे ढेरों सेलेक्टेड हैं और वो सारे के सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्टेड हैं। इस छोटे से शहर में भी मेरा आज तक कोई ऐसा बैच नहीं गया जिसमें से एमपीपीएससी में सिलेक्शन ना हुआ हो, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में सिलेक्शन ना हुआ हो। हमारे शहर में ही ढेरों पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो पटवारी बन करके राज्य शासन को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी आपके लिए। आपको ये क्लियर हो जाएगा हमको क्या गलती नहीं करनी है, कैसे पढ़ना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए आखिर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। और मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का सिलेबस हम जानते हैं थोड़ा परिवर्तित हुआ है। परिवर्तित सिलेबस के साथ अब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये सारी जानकारी जो है आपको मंडे को दी जाएगी। और सब आपको यहाँ पर जो मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2022 और पटवारी परीक्षा के लिए क्लासेस भी फ्री मिलेंगे। तो आप जस्ट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे वीडियोस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगेंगे। जस्ट आपको चैनल सब्सक्राइब करना, आपको सारे वीडियोस फ्री में जो है मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस आपको ऑलरेडी अवेलेबल होने लगेंगे। ओके। सो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री 2022, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा और मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा मेंस 21 की जो क्लासेस हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस ये आपके लिए रहेंगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, निःशुल्क रहेंगी। और जस्ट आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको सारी क्लासेस जो है वो मिलने लगेंगी। उन सारी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो मैं आपको जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। कुछ दिन पहले भी मैंने डाला था, लेकिन तब स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो है इंदौर में महाआंदोलन के लिए आऊँगा और सबसे आगे रहूँगा। लाठियाँ खाने की नौबत आई तो भी सबसे आगे रहूँगा। तो वो प्रॉमिस मैंने पूरा किया। तो एक एक प्रॉमिस करते करके जो है हम करते हुए सारे जो अपने जो मैं प्रॉमिस पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो बहुत बेनिफिशियल क्लासेस रहेंगी। विशेषांक के रूप में हम इसको जो है वो अब प्रारंभ करेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बेनिफिशियल क्लासेस आपको मिलने वाली है। किसी भी एक टॉपिक पर समग्र अध्ययन आपको मिलेगा, साथ ही साथ उसके जो रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बने हुए हैं, चाहे वो पटवारी एग्जाम में हो, चाहे एमपीपीएससी एग्जाम में हो, चाहे एएनएम एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में हो, वो सारे एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम सॉल्व करेंगे। एमपीपीएससी आंसर राइटिंग में हम बहुत ही 3 मार्कर्स तो पूरे सॉल्व कर देते हैं और 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स में विशेष क्वेश्चंस को ले लेते हैं जिनको बनाना थोड़ा टफ रहता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको बताता हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ उसको पूरा डिटेल में डील करता हूँ। तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस मिलने वाली हैं। अब फ्रेंड्स, बात रही कि महाआंदोलन की। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर महाआंदोलन अभी जारी रखिए, 2020 रिजल्ट नहीं आया है और 2020 रिजल्ट के लिए बेटा ग्रुप मैंने फिनिश नहीं किया है। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए, एमपीपीएससी 2020 की टारगेट किलिंग हो रही है।
टारगेट किलिंग हो रही है एमपीपीएससी 2020 वालों की। सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, सिर्फ एमपीपीएससी 2020 मेंस का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। 23 का पूरा एग्जाम कैलेंडर आ गया है, वहाँ भी आपकी डेट्स नदारत हैं। टारगेट किलिंग का आप शिकार हो रहे हैं, आपको जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो ऐसे में मैंने पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने, जब मैंने पूछा तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में कहा हम आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। चलिए मैं इस बार पूछता हूँ, अगर हम ईश्वर करे हमारा रिजल्ट आ जाए जल्द से जल्द, अगर नहीं आता और फिर से हमको एमपीपीएससी 2020 की मांग के लिए इंदौर जाना पड़ता है, तो कितने बच्चे आएंगे? कमेंट्स में बताइए। और इस बार वही कमेंट्स में हाँ करिएगा जो आ सके। ग्रुप में जो हमारा एमपीपीएससी महाआंदोलन ग्रुप है, वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में ये मत कहिएगा सर हमें तो पता ही नहीं था कब आंदोलन हो गया। तो उसमें आप लोग सिर्फ आपको वाई लिखना है, वाई मीन्स यस, और कुछ मत लिखिए। जिन बच्चों को आना है, जो बच्चे आएंगे, वो सिर्फ वाई लिखिए, वाई। जिनको अपने रिजल्ट की चिंता है, अपनी मेहनत की चिंता है, जो बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो बच्चे 5-5 6-6 साल नहीं लटकना चाहते और आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंदौर में खड़े होना चाहते हैं, वो वाई लिख करके बताइएगा। अब फ्रेंड्स, मैंने तो 87-13-13% फार्मूला पर अपनी राय जाहिर कर दी है, और जो लोग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं, मैं उनके भी खिलाफ नहीं जाता हूँ भाई। उनको भी अपनी राय रखने की जो है पूरी जो छूट है, वो अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी राय रख दी है कि मैं पूर्ण रूप से 87-13-13% फार्मूला के पक्ष में हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर आप कंफ्यूज हो, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ बेटा। 87-13-13% फार्मूला बनाने का हक एक और एक मात्र जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जीएडी को है। जीएडी एमपीपीएससी के परामर्श से इस पर नियम बनाता है, और उसने नियम बनाया है। रही बात, अब कुछ बच्चे जब आप लोग इसकी बात करते हैं तो 7 अप्रैल का जजमेंट जरूर गिनाते हैं, लेकिन आप लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। उसके बाद जब ये 87-13-13% फार्मूले के बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के पहले जो हियरिंग हुई वो आप छुपा ले जाते हैं। वो नहीं बताते जब हाई कोर्ट ने कहा था आप चाहे तो 27% पर रिजल्ट दे सकते हैं। मीन्स हाई कोर्ट के 2 दिशा निर्देश हो गए, एक 14% वाला, एक 27% वाला। ओके, फिर इसके बाद आप लोग जब बातें करते हैं तो आप लोग कहीं भी सुधार की बात नहीं करते हैं। आप लोग ये ज़रूर बोलते हैं कि जो रिवाइज रिजल्ट आए, रिवाइज रिजल्ट में कुछ एडिशनल बच्चे आएंगे। ओके, मैं अभी आपकी बात मान रहा हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। चलिए एडिशनल बच्चे आएंगे तो उसका एडिशनल मीन्स होना चाहिए, नहीं फिर आप लोग पीछे पड़ जाते हैं कि रिमेंस होगा, रिमेंस होगा। यहाँ सबको समझ में आ रहा है बेटा कि कहीं ना कहीं जिन बच्चों का नहीं हो पाया है वो कोई एक प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी हो जाए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है ना, ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोगों के अनुसार जो आप कहते हैं कि 7 अप्रैल की जो ऑर्डर है उसके हिसाब से 2015 के पूर्व के नियमों के अनुसार रिजल्ट आना चाहिए, अगर वो हो गया तो क्या हो सकता है। जो आप सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे और ले लिए जाएंगे, वो ना हो करके एक भी एडिशनल बच्चा नहीं आ पाएगा, और जो बच्चे हैं वो भी अलग हो जाएंगे। वो कैसे, सुनिए जरा। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं एमपीपीएससी ने 2020 में जो है एक संशोधन किया कि जो पहले 15 गुना बच्चे लिए जाते थे, अब उसकी जगह जो है वो 20 गुने बच्चे लिए जाएंगे मेंस के लिए। ओके, आप बोलते हैं ना नियमों पर चलिए, नियमों पर चलिए, तो आपको अब मैं नियम बता रहा हूँ, नियमों पर ही चलेंगे हम, बिल्कुल नियम से एक कदम भी दूर नहीं होंगे। भले हजारों बच्चों की, 24,000 बच्चों की जो भविष्य दांव पर लगा है, बेचारे 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, बेचारे बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन नियम भले वो सिर्फ आपकी दृष्टि में सही हो, लेकिन आप ये जो प्रेशर बना रहे हैं सब पर कि नहीं, जो हम कह रहे हैं आप सिर्फ वो मानिए, तो चलिए आपकी मानते हैं। नियमों पर चलेंगे बेटा, अब नियमों से अलग नहीं होंगे। तो एमपीपीएससी ने ये नियम बनाया 2020 में कि 20 गुने बच्चे लिए जाएंगे। अब नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको 2015 वाला रिजल्ट चाहिए। 2015 के नियमों के अनुसार जो रिजल्ट आता था वही हमको चाहिए। तो जब सारे नियम बिल्कुल यथावत रखने हैं, 1% भी हेर फेर नहीं हो सकती, 1% भी हेर फेर बर्दाश्त नहीं है बच्चों की भलाई के लिए, तो फिर ये नियम भी अलग हो जाएगा। 20 गुने बच्चे नहीं लिए जाएंगे। कितने गुने बच्चे लिए जाएंगे? 15 गुने बच्चे। और 15 गुने बच्चे लिए जाएंगे तो आप समझ लीजिए, जो 2-4 लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं एडिशनल बच्चे का अगर लिया जाएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा तो हम अंदर हो जाएंगे, तो उनका अंदर होना तो बहुत दूर, बहुत सारे बच्चे जो बेचारे सेलेक्ट हो चुके हैं वो निकल जाएंगे।
तो अगर नियम फॉलो करना है तो अब हम सारे नियम फॉलो करेंगे। अगर बच्चों की भलाई नहीं देखनी है तो अब हम कोई भी भलाई नहीं देखेंगे। ठीक है ना। 13% फॉर्मूला जो बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ जीएडी को है मध्य प्रदेश में, और उसमें उन्होंने 2015 जो 7 अप्रैल का जजमेंट है उसको भी बनाए रखा है। और चूंकि कोर्ट में एक केस पेंडिंग चल रहा है, तो उसमें जो जजमेंट की संभावना है उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने जो है एक पॉसिबिलिटी बनाई रखी है। मींस 27 और 14% दोनों पर रिजल्ट तैयार किए हैं। अब जब मैं ये बोलता हूँ कि कुछ संशोधन हो सकता है, तो आप बोलते हैं आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि रिवाइज रिजल्ट आए, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ 148 146 नहीं हो सकता। इसको हम दो रिजल्ट की तरह पेश नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको रिवाइज रिजल्ट आने की ज़रूरत है। इसको मैं तो जब रिजल्ट आए थे तभी मैंने कहा था इसको अभी 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 प्रेशर बना लीजिए तो एमपीपीएससी सुधार देगा। इसको एक रिजल्ट की तरह पेश करिए। और फिर अगर आप एक रिजल्ट की तरह पेश नहीं भी कर रहे हैं, दो रिजल्ट की तरह पेश कर रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से कम हो जाए। मीन्स 148 146 नहीं हो सकता। रही बात प्रोविजनल लिस्ट में, मैं सबूत दे चुका हूँ, बार बार आपको सबूत नहीं दूंगा। उसमें जो है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो है वो शामिल हैं, तो उसमें ओबीसी वाले बच्चे भी 146 में शामिल होंगे। और मैं इसके आपको सबूत के साथ मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका टाइटल ही मैंने प्रूफ डाला हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो बेटा 24,000 बच्चे लटके हुए हैं। और अब अगर बच्चों के रिजल्ट को बर्बाद करने की बात की गई, तो अब बर्बादी जो है वो बच्चे जिनको आप बर्बाद करोगे वो भी आगे आएंगे, वो भी आगे आएंगे। हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं इसको लेकर के ही ये प्रयास चल रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा भी सिलेक्शन जो है वो हो जाए। ये सब किसी से नहीं छुपा है। और उस पर यह कहा जाता है कि नियमों के विरुद्ध नहीं होगा, नियमों के विरुद्ध नहीं होगा, नियमों के विरुद्ध नहीं होगा। नियम जो हम बनाएंगे उसके विरुद्ध नहीं होगा। सरकार जो नियम बना दे वो गलत है। चलो आपकी बात मान ली गलत है, और 2015 के पहले के ही नियमों से होना चाहिए, तो अब 15 गुना बच्चों से ही फिर एग्जाम होगा, 20 गुना बच्चों से एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप 24,000 बच्चों की भलाई के लिए, चलिए माना मैंने, मैं हूं नहीं, लेकिन आपके कहने पर मान लेता हूं मैं गलत हूं। लेकिन अगर मैं 24,000 बच्चों की भलाई के लिए कुछ संशोधन को स्वीकार रहा हूं तो आपको भी स्वीकारना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं स्वीकार सकते तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं स्वीकारेंगे। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनका दर्द समझिए, जो इंटरव्यू में जा रहे थे और बाद में उनको अभी ये क्लियर नहीं है कि उनको फिर से मेंस देना है कि नहीं देना। जो 2020 वाले बच्चे मेंस दे करके बैठे उनको फिर से अटकाया जा रहा है कि उनका प्री का रिवाइज रिजल्ट आएगा, उनका रीमेंस होगा। हाँ, उनको इस तरीके से धमकाया जा रहा है, और अगर कोई अपनी बात रखता है तो उसको धमकाया जाने लगता है। तो ठीक है, आप लोग लगाइए 87 13% फॉर्मूला अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वहाँ पर एक जवाब और प्रस्तुत किया जाएगा कि बच्चे 15 गुना लिए जाएं। फिर आप आने का तो सोचना छोड़ दीजिए कि अब हम किसी तरीके से शामिल हो पाएंगे, बल्कि जो बच्चे हैं उनके बेचारे निकलने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसा मत करिए प्लीज़। ठीक है ना, आपके सामने 21 पड़ा हुआ है, आपके सामने 2022 प्री पड़ा हुआ है, उसकी प्रिपरेशन करिए। बनस्पत इसके कि जो बच्चे 4 साल से परेशान हैं, 2 साल से परेशान हैं, जिन्होंने मेंस दे दिया, इंटरव्यू में जाने वाले थे, जिन्होंने 2020 का मेंस दे दिया, उनकी लाइफ बर्बाद करने की जगह अपना ध्यान केंद्रित करिए आप अपनी आने वाली परीक्षाओं पर। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 20 गुना की जगह 15 गुना का नियम भी उठाया जाएगा। फिर कोई बच्चा एडिशनल सेलेक्ट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, सब लोग एक दूसरे का हित सोच करके चलिए। और मैं आप करके, भाई भाई साहब करके वीडियोस बनाता हूँ, सबको रिस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन अगर महीनों आप लोगों के कमेंट्स के बाद एक दिन थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ तो आप लोग बोलते हो वेरी बैड एटीट्यूड।
तो आप लोगों का एटीट्यूड क्या रहता है भाई साहब, आप बताओ ना कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी तो एटीट्यूड अच्छा रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।